चांद का एक टुकड़ा, हम कितनी तारीफ करें, देख के तुमको आहें भरे, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम, प्यारा सनम, सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे नहीं। अरे भैया सो जाओ। हैप्पी भाग जाएगी पिक्चर देखी है आपने? हैप्पी भाग जाएगी। हाँ वो वहां चली गई थी कराची। तो उसमें उसका बॉयफ्रेंड क्या करता था? क्या करता था? पता है आपको क्या करता था उसका नहीं बॉयफ्रेंड? नहीं पता। उसमें बॉयफ्रेंड उसका गाना गाता था। तो नहीं बेसिकली वो यार। बग्गा था, बग्गे ने उसके बॉयफ्रेंड को किडनैप कर लिया था। तो हाँ जिमी पाकिस्तान से, शेरगिल। हाँ पाकिस्तान से जब वो उसको बुलाने आते हैं, कहते हैं कि हमें इसको हम्म, चाहिए। क्यों चाहिए भाई? हम्म। क्योंकि हम उसको गवाना चाहते हैं। तो कह रहे हैं उसको इंडिया में वही गवाता है, नहीं है पाकिस्तान में कौन गवाना चाह रहा है उसे। इतना अच्छा गाता है वो। सेम कबीर श्रीवास्तव का सीन है कि कबीर श्रीवास्तव के लिए कोई अगर आ गया बाई चांस, तो अरे कबीर मैं तो श्रीवास्तव से अकेले में कौन गा रहा गवाना था, चाहता आप है? लोग आ गए एकदम। तो अकेले में यहाँ पे गाने के लिए, वरना अकेले में तो गाइए गुनगुनाइए, ज्यादा है तो ट्विटर इंस्टाग्राम पे डालिए, वो यूट्यूब पे नहीं असली डालिए। क्या है, बाजू वाले हॉल में सेम गाना बजा रहा था तो हम। डालिए डालिए गाने डालिए। अरे कुमार बस सानू की भी एज हो गई है यार। बहुत ही चुप है उसकी तो। कुमार सानू की बच्ची अमेरिका निकल गई। हाँ वहां जाके मस्त हो गई। अलका याग्निक को भी इस बार पद्मश्री दे दिया इन लोगों ने। हाँ उसको सुनाई नहीं देता कहते हैं। कहते क्या है, सच्चाई है। अच्छा। हम्म, पिछले साल से। अरे बताओ। हाँ हाँ मतलब वो ठीक कुछ हो लोगों। जाएगी। अच्छा। हम्म। पता नहीं पर कई आर्टिस्टों का यही रहता है, एक एज के बाद मतलब वो या तो जैसे किसी का हाथ हैंड का काम रहता है तो उसके बाद वो पैरलेस हो जाते हैं, या फिर किसी का गाने वाने का काम रहता है उनका टोन वोन चेंज वो हो जाती है एकदम, कुछ ना कुछ हो तभी जाता तो है। लता मंगेशकर को एक्सेप्शन माना जाता है। अच्छा। उस दिन मैं बात कर रहा था किसी अपने दोस्त से, जब अपनी आशा भोसले जी का निधन हुआ। हाँ। तो आशा भोसले की जो आवाज है, उसमें हाँ। वेरिएंस आए बाय द एज, जिसकी वजह से वो काफी गाने गा पाई। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल जो उनका गाना, फेमस गाना है जिसके लिए क्या कहते हैं वो कही जाती है, कौन सा कौन गाना सा? है उनका लुका छुपी? सबसे फेमस? नहीं, नहीं आशा लुका भोसले छुपी का तो कह रहा लता हूँ। जी का है। हाँ उनका बताइए कौन कौन सा सा? गाना है आप? कैसे भूल सकते हैं आप वो गाना भाई? चेहरा क्या देखते हो। अभी ना हाँ जाओ हाँ ये वाला। छोड़। तो ये गाना उन्होंने शायद बहुत छोटी उम्र में गाया था, 19 साल या 20 साल या 18 साल की उम्र में। तो जब हम्म। उनकी आवाज में जो वो वाला पन था वो कभी आया ही नहीं। अगर आप उनको कई बार 24 25 26 पे या 30 पे भी सुनोगे, वो वन नहीं आया। उनके हाँ वेरिएंस है, इस वजह से वो काफी अलग अलग टाइप के गाने गा पाई। जैसे हाँ चुरा वेरिएंस तो लिया रहता है। है तुमने ये जो बात भी। मुझको। तो वो हाँ हाँ हाँ। लता जी के संग नहीं हुआ। लता जी की जो टोन थी वो काफी हद तक सिमिलर रही, तभी वो हम्म। इतनी बड़ी उम्र में भी लुक्का छुपी हाँ जैसे गाने गा पा रही हैं, और बचपन में भी इतने बेहतरीन गाने गा पा रही हैं। सही बात है। तो ट्यून चेंज होने से कई बार क्या होता है, जो सिंगर जो होते हैं नॉर्मली, वो कई बार तो छूट ही जाते हैं। लेकिन हाँ आशा भोसले की एक हैसियत थी कि आशा हाँ। भोसले ने उसको मेंटेन करके आगे बढ़ाती गई। जैसे उनका लास्ट हम्म, गाना जो उन्होंने गाया है, जिस बैंड का हम्म। शायद वो बेंगलोर में शो भी होने वाला है अभी। अच्छा। तो उनका पहाड़ जो गाना है, पहाड़ कि चल मेरे मांझी, अगर आपने सुना नहीं सुना पता नहीं, बहुत अच्छा गाना है, नहीं सुनना अगर आप देखता हूँ नहीं मैं। सुना है तो सर्च कर हम्म। लेना, आशा भोसले जास सॉन्ग। तो आशा हम्म। भोसले ने जास सॉन्ग जो गाया है, उस हम्म। जो बैंड है उसका क्या नाम है, गोइल्ला करके या कुछ गोइल्लाज। उसका लास्ट हम्म। सॉन्ग में उन्होंने चल मेरे मांझी गहरा है पानी, तुझे जाना है इस पार, वो गाना क्या कहते हैं बहुत बेहतरीन उन्होंने गा दिया है इस एज में भी। जो वेरिएंस ऑफ टोन होती है वो काफी इंटरेस्टिंग रहती है सिंगर्स में। फॉर एग्जाम्पल सुनिधि जी, सुनिधि जी की हाँ जो टोन है
उसमें वो हाँ वेरिएंस हैं, वो कमाल का है। वो कई ये द बार शेडो सॉफ्ट भी गा देती हैं, वो कई बार अजीब भी गा देती हैं। लेकिन वो श्रेया घोषाल की में इतना वेरिएंस नहीं है। हाँ जैसे अभिजीत के में भी वेरिएंस बहुत ज्यादा हाई नहीं हुआ कभी। अभिजीत के में भी है हाँ। वेरिएंस, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। पर श्रेया घोषाल ने भी गाए हुए हैं, बहुत पहले से भी गा रही हैं वो तो। वो तो है, मैं उस लेवल की वेरिएंस की बात कर रहा हूँ जो आशा भोसले के अंदर आया। यस 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 यस। अब आप कभी, अगर आप क्या कहते हैं किसी रॉ बंदे को सुनाओ कि भाई क्या कहते हैं ये गान ये बंदी गा रही है, ये अभी ना जाओ मुझे छोड़ के और फिर गा रही है चुरा लिया है मुझको, इस टाइप के गाना, हाँ तो तो वो अलग समझ वो में आ कोई जाता वो समझने नहीं आ पाता कि कैसे कोई इंसान इतना बेहतरीन गा सकता है दोनों में। है। हम्म। जैसे टेलर स्विफ्ट को आप जब सुनते हो, ऑल्दो टेलर स्विफ्ट की आवाज इतनी अच्छी नहीं है, वो बेसिकली हम्म परफॉर्मर अच्छी है, उस वजह से चली है। हम्म लेकिन टेलर स्विफ्ट ने जिस तरीके से अपने उसमें वेरिएंस करे हैं चीजों में, वो काफी बेहतरीन है अगर देखा जाए। हम्म। पता नहीं आप सुनते हो नहीं सुनते हो टेलर स्विफ्ट को, टेलर स्विफ्ट जी हमारे। नहीं वो वही इंग्लिश का वो आ जाता है, एक दो बार सर्च करके सुना मैंने, पर फिर वही अच्छा। अभी इंग्लिश पे और काम करना तब समझ में आएगी टेलर स्विफ्ट। बाकी फेमस तो बहुत है। क्या दिलीप गांधी को। द शेडो लाइट है उनका लास्ट गाना। हाँ वही चल मिले गहरा है पानी से प्यार। हम्म। जहाँ सुख हो ना दुख हो, इस टाइप के हम्म। उससे कुछ वो है। अच्छा अच्छा। गजब वो है। बाकी राजीव गांधी को मारने की कितनी कोशिश की है। हम्म। सोचो मत एक तो बार क्या गए। हुआ, राजीव गांधी महात्मा गांधी की जन्म दिवस पे उन वहां थे, तो उस समय राजघाट को भी उन्हें मारने की कोशिश की गई है एक बार। अच्छा। और हद की बात ये थी जो एसपीजी का निर्माण है, वो राजीव गांधी की डेथ के बाद हुआ है। सोचो, जब हम क्या कहते हैं दो प्रधानमंत्री हो चुके थे, मतलब एक प्रधानमंत्री और एक क्या कहते हैं ऑलमोस्ट प्रधानमंत्री बन ही जाते वो शायद उस बार भी, उनको हम हाँ खो चुके थे, तो क्या कहते हैं हम एसपीजी बनाते हैं। वो तो। कहीं ना कहीं वो तो अब एसपीजी क्या है, उनसे छीन ही दिया राहुल गांधी वगैरह से, इन लोगों ने, राहुल गांधी सोनिया गांधी और उनसे। हाँ। हाँ, जबकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से उन्हें धमकियां मिलती हैं, अगर आप कट्टर सरदारों के ग्रुपों में भी चले जाओ, उनके हाँ। उनके लिए गांधी परिवार के प्रति जो हेट है उनके अंदर, वो अभी भी कम अच्छा। नहीं हुआ है। हम्म। उनके अंदर गजब हेट है गांधी परिवार के क्यों प्रति। क्यों? 1984, 31 अक्टूबर 1984, 1 नवंबर 1984, 2 नवंबर 1984, आई इमरजेंसी। डोंट नो भोपाल वालों के अंदर इतना हेट कभी क्यों नहीं बन पाया। और मुझे समझने नहीं आता कि कैसे पंजाब में इतने हेट के बावजूद भी कांग्रेस सरकार पे आ गई थी। हाँ तो वो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्टिंग फैक्टर्स तो हैं। और भोपाल में भी जब गैस त्रासदी जो हुई, वो कभी हाँ। कांग्रेस के प्रति इतना इतना भयंकर वो क्यों नहीं बन पाया वो सिनेरियो ही मुद्दा। नहीं बनता कभी। जबकि मैं भोपाल गैस त्रासदी को हाँ। कहीं ना कहीं एक भयंकर वो मानता हूँ कि भाई इससे भयंकर क्या हो सकता है। अच्छा क्योंकि एक अच्छा। बार को भूकंप, मैं मतलब कुछ चीजों को बहुत भयंकर मानता हूँ। आपका हाँ। पानी दूषित हो जाए, आपकी हम्म। हवा दूषित हो जाए, सच दूषित इन द बात सेंस है। ऐसी कि आप बिल्कुल पीते ही आप गिर जाओ, या फिर क्या कहते हैं और हम्म। हवा में सांस लेते ही गिर जाओ और भूकंप आ जाए। भूकंप ऐसे कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आप क्या कहते हैं बिल्कुल वो हो जाते हो, जिसमें हाँ कुछ कर ही नहीं सकते। भूकंप भी हाँ उस लेवल का जो वेनेजुला में आया, कि ये हाँ बाइक अब वो जो आपको बेसबॉल वाले दिख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो उसके जहां बिल्कुल सेंटर था, वहां तो जमीन ही खिसक गई ना, तो आप कैसे हाँ। बचोगे। तभी तो 1000 से ज्यादा लोग होंगे वेनेजुला में। वही तो अगर वो इंडिया वहाँ में पे। ऐसा भूकंप आए, और इंडिया में दिल्ली जैसे शहर या जिसमें आने की संभावना ज्यादा रहती है नॉर्दर्न साइड्स में, तो वहां हाँ तो क्या कहते हैं भयंकर आबादी है। हाँ, सही तो बात मैं कितनी फालतू बात करता हूँ ना, हम लोग गाने से लेके भूकंप तक पहुंच गए। है। ये फालतू कहाँ से हो गई, ये तो यही एल्गोरिदम है अपना। वही है। एक्चुअली यार मेरे को भोपाल गैस त्रासदी सुन के ही भयंकर वो लगता है। आप सोचो, आप
मजे से अभी हम बात कर रहे हैं, बात करते करते कोई गैस ऐसी आई जिससे हाँ आप एकदम टपक लिए, बेहोश सही भी नहीं बात हुए, है। टपक लिए। हाँ कितनी भयंकर चीज है ये। हाँ ना। और वो जीके को और उस क्वेश्चन बन के रह गया बस। और लाइटली ऐसा नहीं देखा कि जाता है उसको अब। ऐसा नहीं कि उसके बाद कुछ क्या कहते हैं वो नहीं हुआ। भोपाल में कई दिनों तक उसका, कई सालों तक, कई एक एक दो पीढ़ी अभी भी जो बहुत भयंकर पीड़ित होंगे वो तो शायद अभी भी उनके बच्चों में, उनके बच्चों के बच्चों में बाई चांस हुए होंगे, तो वो हम्म अभी भी दिख जाती हैं चीजें। हम्म। हाँ तो क्योंकि वो तो। वही, जो कंप्लायंस जो चीज है, हम्म कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बिजनेसेस हमेशा दरकरार समझते हैं, नकारते हैं, और वो बहुत भयंकर चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कभी भी कई रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ, मेरे मन में यही सवाल आता है कि अगर इसमें आग लग गई तो कैसे भागेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो ऑफिस है अभी कोवर्किंग में, जो कंपनी का क्लाइंट का ऑफिस है, वो मेरे को हाँ देख के ऐसा लगता है कि भाई इसमें आग लग गई तो जो कैसे भागेंगे। क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, पार्टीशंस बना रखे हैं एक फ्लोर पे। सारे पार्टीशंस वो प्लास्टिक से ही बने हैं, प्लास्टिक या प्लाई से। किसी दिन आग लगेगी तो वो मतलब। सारे पार्टीशन जलेंगे। हाँ जहाँ केबिन बने हुए हैं सारे एम्प्लॉय लोगों के वैसा। एम्प्लॉय नहीं, एक्चुअली क्या है, अच्छा को हाँ वर्किंग समझ गया, ऑफिस। रूम्स के पार्टीशन बने हुए हैं इस तरीके से प्लास्टिक के। बेसिकली वो बहुत बड़ा कारपेट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया, हाँ उसमें काफी अच्छा समझ गया हाँ हाँ हाँ। कारपेट एरिया में, फ्लैट्स के सिस्टम में कारपेट एरिया होता है ना, तो उस कारपेट एरिया में एक एक ऑफिस नहीं है, कई ऑफिसेस हैं। और हम्म वो उनके बीच में जो पार्टीशन है, वो पार्टीशन बनाया जाता है जो आर्टिफिशियल पार्टीशन होता है, जो उससे बनाया जाता है। मतलब आर्टिफिशियल तो वो भी होती है यार, लेकिन आर्टिफिशियल में मतलब है बिल्कुल प्लाई या उससे बना दिया, प्लास्टिक से पार्टीशन। हाँ हाँ। वो बस वो वो रहता है कि बनाती है। साउंड प्रूफ रहते हैं वो शायद, है ना। हाँ, कंफर्म रहते हैं, एक ऑफिस की आवाज दूसरे ऑफिस नहीं आती, ये सब चीजें हैं। जैसे दिल्ली में आप जाओगे, तो दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली या फिर कई जगह, वहाँ छोटे छोटे कमरे मिलते हैं आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए, तो वो क्या करते हैं, पार्टीशन बना देते हैं। हम्म और पार्टीशन अधिकतर बनाते हैं प्लास्टिक से या गत्ते से। हम्म। तो बताओ। आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ बच्चे उस पार्टीशन में अपनी जो केटल होती है, कभी इंडक्शन होता है, कभी कभी तो स्टोव, मैंने कुछ जगह देखा है स्टोव, भाई स्टोव यूज करके अपना कुछ खाना, स्टोव इन द सेंस जो उस टाइप का जिससे आग निकलती है, वैसे वाला प्रॉपर स्टोव नहीं, छोटा वाला हाँ। जो आता है, उससे खाना बना रहे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कभी इसने प्लास्टिक पकड़ी तुरंत आग लगेगी। हम्म एक ऑथर है, हम्म। उषा प्रेमदा, शायद उषा प्रेमदा करके एक ऑथर है, काफी अच्छी ऑथर। उनके पे पीएचडी भी करते हैं लोग हिंदी साहित्य में, इतनी बड़ी अच्छा। ऑथर है। तो वो जो हैं यूएस में ही बस गई थी। तो हम्म। उनसे जब इस बार आई थी तो हिंदी भी के बंदे ने एक इंटरव्यू किया और पूछा हाँ आपका कोई, हिंदी का वो करता है ना वो, शर्मा है कोई। हाँ हाँ, आपका कोई विचार वापस आने का, तो कही नहीं मैं अब नहीं आ पाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे संग कोई रहता नहीं है, सब बच्चे दूर रहते हैं, ये वो फलाना ढिकाना, और पति भी अब नहीं रहे, तो बाय चांस क्या होता है, ऐसे अगर मैं गिर जाती हूँ तो, और मैं ये बटन दबा देती हूँ, मतलब जो उनके पास में घड़ी है, या फिर घड़ी अपने आप ही जान जाती है कभी कभी, तो वो फिर 911 या जो भी होता है उससे मदद हो जा देती है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपना एक किस्सा बताया कि एक बार वो अपने घर में बेहोश हो गई थी, हम्म तो वहां 911 आ गई, और उनको क्या कहते हैं, इलाज दे दिया गया। अब वही इंसान इंडिया में बेहोश हो रहा है, तो फोन करने के बावजूद 911 नहीं है, मतलब 100 नहीं आएगी, 100 नंबर या जो भी है। और एक कुछ तो नहीं अपने आप कर पे सकते। बवाल कर दिया है, पता नहीं, आई डोंट नो, इन लास्ट फ्यू डेज और मंथ्स और इयर्स, यू ट्राइड कॉलिंग दैट इमरजेंसी कॉल्स, तो वहां जब आप कॉल करोगे, कॉल हेल्पलाइन पे, वहां आप देखोगे कि आपने ऐसे 112 पे कहा, जो इन्होंने सिंगल हेल्पलाइन बनाने की कोशिश करी है, वो आपसे पूछेगी पुलिस सहायता के लिए एक दवाएं, हम्म अग्नि सहायता के लिए दो दवाएं, एम्बुलेंस के लिए तीन दवाएं, हम्म और सीधे यहीं से निकलने के लिए चार दवाएं। हम्म। तो मेरा दोस्त तो ये कहता है कि जब तक आप दबाओगे, और क्या यार। तब तक तो निकल नहीं लोगे। सही और बात चलो है। हम तो जब भी जवान है,
जो बिल्कुल 70 साल 65 साल 75 साल के जो बुजुर्ग लोग होते हैं ऐसे, आज हम उनसे मिले। मैंने ग्रुप पे फोटो भी डाला था, आई डोंट नो वेदर आपने देखा नहीं देखा। उस फोटो में मैं, शिवम भैया, हमारे प्रशांत भैया और रति मैम और एक अर्चना ताई हैं। तो रति मैम एक कवि हैं और वो हाँ हाँ, इंटरनेशनल देखी पोइट मैंने, फेस्ट, देखी देखी। वो उसमें आई थी वो। हाँ तो हम शिवम भैया हाँ। मिलने गए थे। तो अब अच्छा। वो 70 75 साल की हैं। उनके हस्बैंड उससे भी बड़े हैं। फिर उनसे एक सुपर सीनियर जो उनके उनके सीनियर थे वो मिलने आए थे। वो 80 साल करीब के होंगे। ये भी करीब 79 81 साल के थे। अब वो लोग अगर क्या कहते हैं बाई चांस कहीं फंसते हैं और वो अगर हाँ, इन पे मिलाने की कोशिश करते हैं, वो क्या 1 नंबर 2 नंबर दबाएंगे यार। सही बात है। आई डोंट नो आपने 911 देखा है नहीं देखा है, टीवी पे जो शो आता है 911 का, सीधे से वो है, आप 911 दबाओगे, वहां एक सेंट्रलाइज बंदा या बंदी बैठी हुई है। वो हम्म आपका क्या कहते हैं सीधे जो सेंट्रलाइज जो कॉल है वो उठाएगी और वो फिर ट्रांसफर आपको करेगी और तुरंत क्या कहते हैं मतलब वो आपका कॉल ट्रांसफर नहीं करेगी, वो आपका हम्म कंसर्न ट्रांसफर करेगी और उसकी फिर टीम तुरंत आपके पास आएगी। हम्म। हमारे यहाँ इतने साल हो गए, हमारे यहाँ किसी शहर ने इस सेंट्रलाइज सिस्टम को काम करने की कोशिश ही नहीं की गई है। हाँ, और कि यूज टू भी नहीं ना, हमने इस बारे में सोचा भी नहीं है कि यार इससे भी हेल्प आएगी कि नहीं। बस वही तो बात है। मतलब वही वाली बात है ना, आप खासकर जब बड़े शहरों में आप जब अकेले रहते हो, अब सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट क्यों थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत मुश्किल है। पहली बात तो समाज साथ नहीं देता है। दूसरा जो समाज के अलावा जो स्टेट है उसकी सुविधाएं भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सिंगल मदर हो यूएस में और हाँ। सिंगल मदर हो यूरोप में या फिर सिंगल मदर हो इंडिया में। अब आप अकेले ही अलग। रहती हो, आप ऑफिस जाती हो, आप कैसे बच्चे को मैनेज, फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है इस मामले में, खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फिर इस टाइप की कंट्रीज, हमारी जैसी जैसी कंट्रीज हैं तीसरी दुनिया की। हम्म। सागर भैया आए हैं सच में या फिर ऐसे ही आ गए हैं? है भी नहीं भी, नहीं, मैं क्या जाने के पता। लिए आया हूँ। आप तो कंटिन्यू। हाँ, सॉरी सॉरी सागर भैया, आप कुछ बताइए, हम तो बकवास बातें करते हैं। नहीं नहीं, मैं तो सो रहा था, बस मुझे नींद खुली। वापस सो, पानी पीने उठाऊं। सही है सही है। मैं तो यार सोच रहा था गुड कुछ नाइट। काम का काम काम कर रहा था। गुड नाइट भैया, गुड नाइट। गुड नाइट भैया। तो यही था यार। अपनी तो उषा प्रेमवाला जी को जब चक्का बेहोश होती हैं तो वहां उनके घर ही ने तुरंत क्या कहते हैं वो बुला दिया और वो आके उन्हें ले भी गए, सही भी कर दिया। अपने आप पे आप ये सोच भी नहीं सकते शायद। नहीं, तो बिल्कुल भी यही है नहीं। भाई। आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, ऐसे रह रहे हो, अकेले रहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ रहता हूँ, हम्म, मेरे पास कौन है अगर बाई चांस मेरे को कुछ होता है तो मेरे पे यहाँ किसी का नंबर है ना, किसी के पास मेरा नंबर है। जब तक शिवम क्या भैया कहते हैं कुछ ट्रैफिक नहीं रोकेंगे। एवं भैया को पता कहाँ से चलेगा। हाँ, ये बात भी है। ये देखो, मेन काम स्टेट का जो होता है आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। ये मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे कई किस्से सुनाता रहता हूँ, आपको भी सुना चुका हूँ कई बार। तो उसके पॉइंट उस आज से 1 साल पहले उसके मन में कई सारे बिजनेस आइडिया आते थे। एक हम्म बिजनेस आइडिया उसके मन में आया, एक कंपनी बनाते हैं हम्म जिस जो आपको 24 घंटे 365 दिन और पूरी दुनिया में, पूरे इंडिया में सॉरी, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी, आपके संग हमेशा रहेगी, मतलब आपके संग रहेगी भी और आपको पता भी नहीं चलेगा वो आपके संग है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे क्या कहते हैं आप एक लड़की हो या फिर आप लड़के हो और आप कहीं क्या कहते हैं फंस गए हो, तो आपने जैसे ही पैनिक बटन दबाया हाँ। वैसे ही 3 मिनट 5 मिनट के अंदर आपके पास में एक सहायता पहुंचेगी और सहायता भी ऐसी जो काम करेगी तुरंत। हम्म। मैंने कही आइडिया तो बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन क्या कहते हैं इसके अंदर जो संसाधन लगेंगे वो कुछ ज्यादा ही लग जाएंगे। ग्राउंड लेवल पे जो एग्जीक्यूशन है उसमें थोड़ी दिक्कत जाएगी। ग्राउंड एवरेज हो, आप चेन्नई में कहीं फंस गए, चेन्नई छोड़ो किसी जंगल में फंस गए हो, वहां आपने पैनिक बटन दबाया, हाँ। 5 मिनट के अंदर कैसे कोई आएगा भाई। और ऐसे में इंसान सहायता मांगने में ही वो हो जाएगा, पता है। मान लो रास्ते में रुका हुआ है, उसको पता है कि भाई मेरे पास दिक्कत हो गई, तो वो मतलब ये सोचेगा कि यार कोई पेट्रोल लेके आ जाए। मान लो एक एक ये भी रहेगा ना कि यार सहायता तो आ ही जाएगी। तो आलसी भी तो है हम लोग। कुल मिला के ये सब काम स्टेट का होता है ना यार।
मैं सोचता हूँ सलमान खुर्शीद को जब चाकू मारा गया था तो कोई किताब लिख दी नाइफ। सलमान खुर्शीद नहीं, सलमान रश्दी, सॉरी सलमान रश्दी। हाँ हाँ, उसकी एक आंख में। तो नाइफ किताब लिख दी हाँ, एक तो नई बुक भी लॉन्च की हुई है ना उसकी तो अभी। नाइफ नाइफ किताब लिख दी थी सलमान रश्दी ने। हाँ तो भैया, उनको जब म्यूट कर लो यार, नयन भैया। नैन भाई हो, हाँ भैया, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। फरमाइए फरमाइए जनाब, कुछ बोल। बोल रहे थे आप। आपकी तरफ से आवाज बहुत आ रही है। अब नहीं आ रही ना? अब भी आ रही है। अब अब भी आ रही है। आवाज की माँ का भोसड़ा। अब ठीक आप है। म्यूट कर सकते थे। हाँ कर दिया। तो बनाओ ऐसा भाई कभी भी भाई, 365 दिन 24 घंटे हुए इंडिया में कहीं भी कुछ हो, एक बटन दबाने पे आपकी एजेंसी आ जाएगी और सब सुविधाओं का नहीं समाधान नहीं कर नहीं, देगी। ये लोग ना एजेंसी वालों को ही खा जाएंगे। फंडिंग कहाँ से लेंगे अपन? सबसे मेन चीज लोग तो ये है, छोड़ो, इतनी। हाँ, फंडिंग छोड़ो, इसके लिए इंफ्रा में कितना वो लगेगा। फॉर एग्जाम्पल वही तो। लोग तर्क देते हैं कि 10 अरे मिनट लोग में इन्होंने डिपेंडेंट हो डिलीवरी, जाएंगे। अरे भाई साहब हेल्प कर डिपेंडेंट, दीजिए। 10 मिनट में इन्होंने डिलीवरी बना दी, अब उसके लिए हाँ पैसे देंगे ना हम करोड़ों रुपए। इसके लिए हाँ इन्होंने डिलीवरी ऐप बना दी है 10 मिनट वाली, लेकिन हाँ एम्बुलेंस क्यों नहीं बना पाएंगे अभी तक? क्योंकि एम्बुलेंस में भाई इंफ्रा चाहिए ना भयंकर वाला, वो इंफ्रा के लिए हम्म, बहुत पैसा चाहिए। कुल मिला के ये हम्म, काम स्टेट का होता है, इसलिए क्या कहते हैं, अगर स्टेट बेसिक हाँ, चीजों पे काम करे तो भाई बहुत स्टेट अच्छी का तरीके से काम चीजें ही रहेगी। यही है। बिल्कुल काम यही है उसका तो। स्टेट का काम सिंपल है कि रोड अच्छी बना दो, पानी टाइम हाँ, पे दे दो, बिजली टाइम पे दे दो, और और क्या। क्या कहते हैं अपना, क्या कहते हैं जो इस टाइप की जो हेल्थ की चीजें होती हैं वो इमरजेंसी वाली एटलीस्ट दे दो। फॉर हाँ एग्जाम्पल सब। यूके या यूएस में भी हम्म, आपकी जो वैसी सुविधाएं हैं वो तो बहुत खराब है, आप जानते ही हो, लाइनें लगानी पड़ती हैं, वो करना पड़ता है, भयंकर चीजें खराब है। लेकिन अरे मैं जो अरे मैं इमरजेंसी, मैं एक सेकंड एक चीज बोल रहा हूँ। ये सलमान रश्दी पे बोल रहे थे, फिर क्यों चुप हो गए? मतलब मैं आ गया तो चुप हो गए क्या? अरे वो बात अरे खत्म हो गई ना यार, मतलब वो सलमान वो रश्दी की तो बात थी ही नहीं। नहीं उसने तो आप बुक लोग लिख दी इस्लाम है पे क्या? बोलिए ना, इस्लाम पे। मतलब मेरे यहाँ इस्लाम पे बातचीत बंद कर देंगे अरे इतना। बाप मैं रे थोड़ा ना गर्दन बाप। जुदा कर दूंगा। अरे अरे नयन भाई, बाप रे सलमान बाप। सलमान रश्दी की बात नहीं थी, बात थी हेलीकॉप्टर से उसे एम्बुलेंस पहुंचाने की। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। बात मतलब बात इमरजेंसी हालांकि सुविधाओं पे हो, है इन तो सब चीजों सलमान पे हो रश्दी, रही है। उसकी तो सलमान रश्दी की तो मैं क्या ही बोलूंगा। मैं कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा, लेकिन ठीक है। बात क्या, इंसान लिखता ही चीजें ऐसी हैं कि जिससे विवाद हो और हम्म, वो थोड़ा पॉपुलर हो हम्म। जाए, खैर सिंपल सी प्लीज आप बात है। लोग कंटिन्यू रखिए, प्लीज कंटिन्यू रखिए। हाँ हाँ, मैं आपसे जी, नाराज हूँ वैसे नयन भाई काफी, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ मैं। नाराज है तो गांड मान लीजिएगा ना सर। नहीं वो सब नहीं, मैं बस क्या कहते हैं थोड़ा कफा कफा हूँ और कुछ नहीं। मैं यार किलोमीटर के हिसाब से। आप मेरी स्थितियों से वाकिफ नहीं है। संतोष भैया वाकिफ हैं कभी? मैं कभी वाकिफ हूँ। किसने उसके बताया है बावजूद भी आपको? मैं नाराज, किसने उसके बताया है बावजूद आपको भी मेरे बारे में? अब उसके वो देखो बावजूद भी यार, नाराज होने का हक तो रखता हूँ ना एटलीस्ट। नहीं नहीं, किसने बताया आपको मेरे बारे में? ये देखो बस साहब। इतना पता है कि आप कुछ परेशानियों में हो, लेकिन मैं क्या कहते हैं उसके बावजूद भी नाराज होने का हक तो रखता हूँ ना। अच्छा, नहीं नहीं, परेशानियों में था मैं, और अब तो मैं ठीक हूँ। इस अल्लाह ताला का रहमो करम है। नाराज होने का हक तो हाँ, रखते हैं नाराज कोई होने का उसमें हक तो है कमी भैया। हाँ, नाराज होने का हक तो है आपका। और और हक भी है और हक भी है। नहीं। मजाक कर रहे हैं सीरियस क्यों में जाते हो आप इसमें? नहीं नहीं, मैं यही क्या है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। संतोष भैया बुरा मान जाएंगे मैं बोल दूंगा तो। हम्म, चलिए करो यार, टेंशन मत लो। खैर हाँ, प्लीज आप लोग कंटिन्यू रहिए ना, जहाँ जहाँ चर्चा चल रही थी वहीं रखिए ना। क्यों भटक रहे हैं? चर्चा कबीर के खत्म तो, सॉरी, कबीर भाई क्या लेके आ रहे हैं प्रोजेक्ट में? कौन सा प्रोजेक्ट? अरे जो बता रहे हैं कि बनाएंगे जो है तो पेट्रोल पहुंचा देंगे हाँ, जो है तो, नहीं और तो हमने तो हम तो नेशनल बोल हाईवे। दिए भैया। हेल्प हम्म। पे हम तो इसी मतलब इतना इतना इंफ्रा कहाँ से ले लेंगे अपन? क्योंकि इतने इसे ना हो आलसी लोग पाएगा। हैं साले, अपने पे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे ये लोग, ऐसे हैं। नहीं, करोड़ों पे देंगे भाई, एक क्लाइंट से मिनिमम 15 करोड़। हाँ, भाई गरीबों के पेट्रोल लिए कुछ पहुंचाने करना का? ही नहीं है।
अच्छा गरीबों के लिए हाँ, कुछ सब्सक्रिप्शन रहेगा ना अपना, तो प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। गरीबों के लिए कुछ करना ही नहीं है भाई। ये बात भी बढ़िया है। देखो, इस देश में गरीबों के लिए कुछ करना ही नहीं है। सही गरीबों कहा। को तो बस काम पे लगाना है, गरीबों को तो नौकरी देनी गरीबों है के हमें। लिए अगर किसी ने सोचा है तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने सोचा था, बाकी तो किसी ने अरे सोचा ही नहीं वाह गरीबों के यार, बारे में यार। पूरा बोलते बन जाता है आपको। मुझे क्यों नहीं ये आएगा जरा? इनको हमने ही प्रैक्टिस कराई है। क्या आप सल्ले बात कर अला रहे हैं? वसल्लम। नहीं, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाह, 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 वाह। 5 रुपए पीस का बी इनाम अपॉन नयन हिम, भाई का दे। पीस बी अपॉन हिम। हम्म, हाँ तो भाई क्या कहते हैं, दिक्कत यही रहती है कि गरीबों सही को तो बात है, आप कम क्योंकि से कम। गरीबों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो क्या किसी मतलब चीज क्या है, की। फ्यूल आप लोग देने का प्लान कर रहे हैं या फिर चू क्या होता है, चू से क्या होता है यार वो, चूड़ियां बांटने का काम मतलब? अरे यार नयन भाई, की बात करते हो। हम फ्यूल बात देना कर रहे है हैं, 5 मिनट में, हाँ। हम बात कर रहे एम्बुलेंस। हैं। हम्म। एक, पता नहीं कबीर भाई आपने एक पिक्चर देखी है नहीं देखी है। एक पिक्चर है साउथ इंडिया की, उसकी स्टोरी मुझे याद है, नाम याद नहीं है। एक तो वहाँ की पिक्चरों की स्टोरी कभी कभी याद हो जाती है, नाम तो उनका याद ही नहीं होता, क्योंकि सब में एक ही जैसी होती है एंड में। हम्म, उसमें क्या होता है, एक हीरो होता है और अजीब से कॉमेडियन कुछ कैरेक्टर होते हैं जो उसमें होते हैं। हाँ वो वो जो। कॉमेडियन कैरेक्टर अपनी एक सिक्योरिटी एजेंसी चलाते थे, ठीक है। हम्म, तो वो सिक्योरिटी एजेंसी चलाते थे, बहुत गई वो बेकार सी सिक्योरिटी एजेंसी। लेकिन हम्म, उन्होंने ऐसी, इस बंदे ने क्या किया, आते ही उनका एसईओ अच्छा कर दिया, एसईओ में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें लिख दी और सब कुछ बढ़िया कर दिया, ठीक है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है। तो अच्छा। आई होप आप उसको समझ रहे होगे कि गूगल या फिर जो भी सर्च इंजन होता है उस पर हाँ, जब अपनी अपन सर्च वेबसाइट करते की हैं तो। हाँ। रैंकिंग ठीक रैंकिंग के लिए करें। वो जो, हाँ। तो अब उस बंदे ने कर देता है, अब वहां पे अमेरिका में एक और कार्टून बैठा है। तो अमेरिका से कोई बिलीनियर है, उसकी बेटी अब इंडिया आने वाली है, और उसके गांव में कुछ हम्म, उसके वो भी हैं, तो वो क्या कहते हैं, इंडिया अरे की बेस्ट सिक्योरिटी बहन एजेंसी जो है। सिक्योरिटी एजेंसी के लिए कॉल करता है वो, है ना? हाँ 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 हाँ। तो बोलता है डॉलर में पैसा मांग लेता है वो, ठीक है, हाँ हाँ, तो खैर। तो तो प्लीज बी तो, गुड। तो क्या होता है कभी भाई उस पिक्चर में, हम्म, वो फोन का, अब वो क्या कहता है, क्या कहते हैं, मैं इंसानों पे यकीन नहीं करता, जबकि उसे कोई सजेशन मिलता है बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी का। मैं इंसानों पे यकीन नहीं करता, मैं गूगल पे यकीन करता हूँ। वो वहाँ का जो कॉमेडियन था यूएस का, हम्म, उसके साथ में काम करता था जो कंपनी में, वो फिर यहाँ पे फोन करता है गूगल पे देख के इनकी एजेंसी को, इनकी एजेंसी से सस्ती सी खस्ता हाल होती है। वहां वो बंदा हम्म, फोन उठाता है, जो हीरो है अपना, और कहता हम्म, है कि हो जाएगा, 10 लाख लगेंगे। हम्म, ठीक है, 10 लाख हो जाते हैं। अब वो को वहां का यूएस कॉमेडियन कहता है कि 10 लाख रुपए थोड़ी ना मांगे होंगे इन्होंने, इंडिया की बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी है, $10 लाख मांगे होंगे। तो वो $10 लाख ट्रांसफर कर देता है। फिर अरे हीरो माँ। कहता है कि ये तो एडवांस है, ये बोल दो उन्हें। तो वो कहता है ठीक है, इंडिया की बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी है, हो सकता है $10 लाख एडवांस देते हो। तो फिर हम्म, क्या कहते हैं, वो एडवांस समझ के कर लेते हैं, बात का जो होगा वो देखा जाएगा। तो क्या करते हैं, अपने 10-15 लोग, जो 5-6 लोग थे जो इनके पास में, उनको थोड़े अच्छे कपड़े पहना के, थोड़ी नकली सी बंदूक करके और थोड़ी ठीक सी कार लेके वहां एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं जिन्हें, और कहते हैं कि वो बंदा देख रहा है आपको, जो प्लेन को इधर उधर कर रहा है, वो भी अपना ही बंदा है, और जो उधर जो झाड़ू लगा रहा है वो भी अपना ही बंदा है। वही उल्लू वाह भाई। बनाते हुए उस कॉमेडियन को अपना क्या कहते हैं, मस्त काम करते हैं। मस्त काम चल रहा था इनका, जगह जब ये गाँव पहुंचते हैं तो वहां के गुंडे आते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं, तब इनकी पोल खुलती है। लेकिन आप जानते हो, हीरो बीइंग हीरो, मैं तो ये मानूंगा कि सच में उन्होंने इंडिया की बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी हायर करी थी। हीरो सबको मार देता है और हीरोइन को बचा देता है। फिर हीरोइन इस हाँ, बात से फिदा हो जाती है उसके ऊपर, और फिर क्या कहते हैं, फिर हीरो सब एंड तक सबको मारता रहता है, और हीरोइन उस पर फिदा होती रहती है, और बस पिक्चर की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। पिक्चर में कुछ नहीं है अंदर से। पिक्चर उनकी मतलब अधिकतर पिक्चरों में यही है कि हीरो कुछ सबको सेंस मारता रहता है, ही नहीं। हाँ। हीरो सबको मारता है, हीरो सबको मारता है, बस यही पिक्चर है हम्म, उनकी। हम्म, तो जो भी है, ये क्या कहते हैं, कहानी का मतलब यहाँ पे हमारी स्टोरी में ये था, समझे ना। हाँ समझ गया। हाँ, अब कोई एमपी में सर्च कर रहा है, एमपी की बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसी, हम्म, इंचार्ज कबीर श्रीवास्तव, हम्म, आपको हायर कर लिया, 5-6 आपने अपने लौंडे लिए, निकल हम्म। लिए सिक्योरिटी करने। तो ऐसे पर अगर जैसे मान लीजिए कितना वायलेंस की हमको परमिशन मिलती है, मान लो मैंने प्राइवेट अपनी बनाई पर्सनल, कितना कर कोई सकते हैं, क्या आप किसी को गोली वोली?
पहली बात तो प्राइवेट डिटेक्टिव या जो बाउंसर्स होते हैं उनके पास भी वही अधिकार या वही वो होते हैं जो एक आम हाँ आदमी पे है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस के लिए। बस राइट टू अच्छा प्राइवेट डिफेंस में उनके अधिकार बस यहाँ तक हो जाते हैं कि आप फॉर एग्जांपल मेरी सिक्योरिटी के लिए हो और मेरे पे कोई हाँ हमला कर रहा है तो आप उसी उससे आप क्या कहते हैं हमला कर सकते हो। राइट टू प्राइवेट डिफेंस कहता है बीएनएस का, इस समय पहले आईपीसी था। तो सिंपल हाँ सी बात यह है कि आप क्या कहते हैं, मैं अगर आपको गोली मार रहा हूँ तो आप बचने के लिए मेरे को गोली मार सकते हो या फिर गोली से बचने की शांत कोशिश कर सकते हो। शांत लेकिन अगर मैं आपको चाटा मार रहा हूँ तो आप मेरे को गोली नहीं मार सकते। हाँ तो बहुत समझ इंटरेस्टिंग केस लॉ बन सकता है इसके ऊपर कि किसी बाउंसर ने किसी को बचाने के लिए गोली मार दी हो तो क्या वो बाउंसर का राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो उसके मालिक के राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से कैसे क्लैश करेगा। हाँ राइट राइट क्योंकि वो अपना पर्सनल नहीं है, वो किसी और का काम कर रहा है वो। लेकिन अगर आप यूजली प्रैक्टिकल वे में देखोगे तो क्या कहते हैं हाँ उसका ड्यूटी थी, उसने उसने अपनी ड्यूटी निभाई तो हाँ राइट ऑफ वही प्राइवेट तो डिफेंस उसने अपना एक्सरसाइज किया उसके लिए। हाँ। क्योंकि अब वो उसमें आपका कहते हैं वो मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप आ जाएगा। हम्म वही है कुल मिला के बाउंसर्स इसलिए हायर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कबीर भाई के इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोवर हो गए और कबीर भाई अपने फॉलोअर्स का मीटअप कर रहे हैं तो कबीर हाँ भाई मिनिमम 2 बाउंसर तो रखेंगे। क्यों? सही आपको पता नहीं है कि उसके फॉलोवर कैसे हैं। अगर आप लड़के हो तब भी, लड़की हो तो 4 सही बाउंसर रखोगे, लड़के हो तब भी 2 बाउंसर रखोगे। सही क्यों? बात क्योंकि भाई फॉलोअर्स का भरोसा नहीं है। मेरा एक दोस्त है वो कंटेंट बनाता था जो हाँ उसको उस किया तो छोड़ो, सुनील जी कहाँ से है ना आप, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, लड़कियां नहीं लड़के मैसेज कर रहे हैं भाई। बताओ तो कुल मिला के क्या कहते हैं इसलिए आप कम से कम जो अगर मीटअप करोगे, मीटअप भी आपको करना पड़ेगा इससे आपकी प्रसिद्धि हो तो आपको मिनिमम हाँ 2 बाउंसर तो रखने पड़ेंगे भाई। सही बात जैसे एक ज्ञान थेरेपी है यूट्यूबर, उसने हम्म अपना वो करा क्या बोलते हैं उसे मीटअप लखनऊ में छोटा सा, तो कम से कम वो 6 बाउंसर लेके आया था। हम्म जबकि वो तो केवल उसका उसका कंटेंट बनाता है फोन्स का, तब उससे क्या डर। लेकिन फिर भी एक्चुअली क्या होता है भीड़ का भरोसा नहीं होता है, भीड़ आपको कब उठा के पटक दे। हम्म तो भीड़ किसी बात से नाराज है, आपने फोन रिकमेंड कर दिया था, उस भीड़ के लिए वो फोन उसने 18,000 रुपये अपने जोड़ के खरीदा था और वो फोन खराब हो गया। अब वो इसी बात से गुस्सा है। लोगों का भरोसा भी तो नहीं होता है आजकल किसी का, किस बात से कौन कब गुस्सा हो जाए। वही तो इसलिए भाई सिंपल सी बात है कि अब मेरे को समझ, अब जैसे कॉकरोच जनता पार्टी को चाटा पड़ा था वो तो खैर अलग चीज है, लेकिन अगर आप उसे सच में अगर उसको मान के देखो भी कि वो इसलिए मार पाए कि वो देशद्रोही है उसकी नजर में जो भी है, तो कितनी इडियोटिक बात है कि भाई क्या कहते हैं तुम उसको चाटा मारने आ गए थे। हाँ तो ये जनता का भरोसा थोड़ी ना होता है, इसलिए इन्हें सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। लोग कहते हैं कि वो सिक्योरिटी सही बात इसलिए रखते हैं भाई। हमारे यहाँ क्या होता था, जो हमारे पुरानी कंपनी में, अभी भी इस कंपनी में भी, जो बॉस हैं अपने साथ में 8 बाउंसर लेके चलते हैं। रोज लोग कहते हैं भाई क्यों क्यों लेके चलते हैं, इसलिए लेके चलते हैं बॉस है कंपनी में, या फिर तेरी तनख्वाह लेट आई या तेरी तनख्वाह बढ़ नहीं रही है, तो गुस्से में है, तूने बॉस पे कुछ डाल दिया, बॉस को चाटा मार दिया जाके, ये बाउंसर रखे जाते हैं भाई। बॉडी का यही तो फायदा है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो। अगर आपकी बॉडी अच्छी है, चाहे लड़कियों के हिसाब से समाज में 2 स्तर जो बन गए हैं, तो क्या लेडी बाउंसर्स भी काफी चल रही हैं। तो आपकी अगर बॉडी जैसी भी है, आप उसका अगर प्रयोग कर सकते हो तो करने की कोशिश करो। हम्म और भाई अच्छा खासा पैसा मिलता है भाई, एक एक बार एक दिन के बड़े शहरों में तो आराम से आप 5-10 हजार कमा सकते हो बाउंसर बन के। हाँ। और क्लाइंट मिल जाए अच्छा तो और कैसे। वैसे वैसे एपी भाई मैं रुक रहा हूँ आपको, संतोष भैया तो मुझे बता रहे थे कि जिगोलो बनने में बढ़िया पैसा है। 10,000 रुपए संतोष भैया ने कमाए एक रात के। संतोष भैया, संतोष भैया कहाँ गए? अरे यार पक संतोष भैया का दावा है कि उन्होंने एक रात के 10,000 रुपए कमाए हैं सिर्फ रात गुजार करके। जिसने जो कमाए वो कमाए। मतलब जलवा है यार। मतलब सोचिए ना, आपकी बिना मतलब
थोड़ी सी मेहनत करके, और संतोष भैया वैसे भी 2-2.5 मिनट में जो सो जाते होंगे, पर फिर भी अगर उन्होंने खैर ये विवादित बात है, पर सच्चाई सच्चाई होती है। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। खत्म, ओवर। ओवर भैया। ओवर, वाह, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। आपने बात ही ऐसी कर दी, उसके बाद अब मैं क्या बोलूं। लंगड़ा आम ही होता है, दिव्यांग के कहने से कुछ नहीं बदल जाएगा। क्या बात है साहब। हाँ हाँ, वो मतलब वो जो है ना देसी मोहितो, वो मादर चोत तो नहीं बोलना चाहिए उसको, पर वो है मादर चोत, मादर चोत, मतलब गाली नहीं दे रहा हूँ उसको मैं, उसकी उपमा है वो लगड़ा आम ही है वो। यार ट्रांसजेंडर है यार वो, मतलब वो पता है प्योर गे है बेटी, वो मरवाता है लोगों से, मतलब अपनी पिच्छी। जो लोग मतलब पिछवाड़ा मरवाते हैं उनका क्या ही भरोसा, मतलब इस मुल्क में। चलो भैया ठीक है, गुड नाइट सभी को। ठीक है, एपी भाई भी लगता है चले गए, सुबह भी उनकी उनकी नमाज होगी ना, सुबह निकले होंगे।